एक्सटेंडेड बॉडी पे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे कैलकुलेट। चलो सबसे पहला हम करते हैं एक रॉड के लिए करते हैं एट जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड EF ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज rod at any general point ठीक है, ये हमारा है। तो हमारा ये रहा डेरिवेशंस के लिए यहाँ पे फिगर पहले ड्रॉ कर लो, डेरिवेशन लंबा जाएगा। तो फिगर में मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये तो दिख गया ना किसका करना है। चलो तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। रॉड काम कर रहे हैं पॉजिटिवली एट जनरल पॉइंट, मान लो इस किसी पॉइंट पे एट डिस्टेंस क्या है इसके बीच से r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, r डिस्टेंस पे प्लेस है और ये एंड पॉइंट के साथ θ1 एंड θ2 बना रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहला है हमको कुछ पता है नहीं अभी, तो यूनिट हम सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है। और ये एक लेंथ पे है, क्या है, लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका टोटल चार्ज अगर Q है, लेंथ L है, तो लेमडा क्या हो जाएगा Q/L। लेमडा क्या हो जाएगा Q/L। तो स्मॉल एकदम बेसिक्स से चालू करेंगे, हम बेसिक्स ही यूज करेंगे, पूरे का डिराइव कर देंगे। तो इंटीग्रेशन वाला यूज होगा, इंटीग्रेशन। देखिए इसको हम कट करते हैं बेस से x डिस्टेंस लेके मिडिल से ले रहे हैं हम, सॉरी मिडिल मतलब ये जनरल पॉइंट जहाँ से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, थीटा एंगल पे लिया, छोटा सा टुकड़ा और काटा d थीटा का, ये हमारा dx, स्मॉल dx लिया dx थिकनेस में। तो इसमें जो चार्ज कंटेन कर रहा है वो कितना होगा dq। dq क्या हो जाएगा, लेमडा है, लेमडा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और लेमडा है और थिकनेस कितना है dx। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट में, लेमडा इंटू dx है ना। टोटल आप देख लो ना, टोटल चार्ज क्या है, q है, फैला हुआ है पूरे बॉडी पे l लेंथ पे। तो यूनिट लेंथ में कितना Q/L और dx में कितना हो जाएगा Q/L इंटू dx, इंडायरेक्टली लेमडा इंटू dx। चलो अब डेराइव करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इस पॉइंट को मैच करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा इधर। अब ये देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स है, ये ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। चलिए ये अगर थीटा है तो आप ये देखो, ये थीटा है, ये भी थीटा ही होगा। थीटा होगा तो ऊपर की तरफ y एक्सिस में EY लिख लो इसको, और इधर एक कंपोनेंट EX। EY क्या हो जाएगा, पहले EY कैलकुलेट कर लेते हैं। EY क्या हो जाएगा हमारा E cos थीटा, DE कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल चार्ज की वजह से। चलो DE cos थीटा है ना। चलिए इसको डेराइव करते हैं जल्दी से। DE क्या होगा हमारा, DE क्या होगा ड्यू टू DQ चार्ज। क्या होता है, स्मॉल चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से, K DQ, ये वाली लेंथ कितनी होगी पाइथागोरस, ये देखो आप थीटा है ना x r, तो ये हो जाएगा √x² प्लस r², और इसका होल स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो x² प्लस r² सिर्फ होगा। cos थीटा को cos थीटा ही रहने देते हैं। आपको cos थीटा का मान रखना है वो भी सही रख लो आप, कोई चक्कर नहीं। k को भी k ही रहने देते हैं। dq हमारा क्या है वो वैल्यू पुट करते हैं पहले। dq हमारा है k, dq कितना है लेमडा dx। चलिए cos थीटा x² प्लस r²। तो अगर वेरी क्या क्या करेगा, अगर आप बोलोगे कि इंटीग्रेट करेंगे इसको,
तो आप इधर की ओर एक बार यहाँ तक इंटीग्रेट होगा और ये लिमिट एक बार इधर तक इंटीग्रेट होगा, तो ये भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एक्स भी वेरिएबल दिख रहा है और ये थीटा भी वेरी हो रहा है। कोई एक वेरिएबल में इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, तब हमारे पास इंटीग्रेशन करना इजी रहेगा। वेरिएबल शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं। एक्स और थीटा में कुछ है, आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इस वाले इसमें देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो तो क्या आता है, एक्स बराबर क्या आता है, सॉरी टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा बराबर आ जाता है एक्स बाय आर। तो एक्स हमारा क्या आ जाता है, आर टेन थीटा। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, डी ऑफ एक्स और आर को तो कांस्टेंट, टेन थीटा का डिफरेंशियल फॉर्म हो जाए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये जो हम डिफरेंशियल लिख रहे हैं इसका जस्ट इंटीग्रेट करोगे तो आप जो था वही मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर लो, दोनों साइड, डी एक्स को इंटीग्रेट करो एक्स मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करोगे टेन थीटा मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम। अब हम इधर आते हैं, हमारा ये मिल चुका हमको इक्वेशन के लैम्डा टी एक्स डी एक्स को रिप्लेस कर दिया वहां से आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से, कॉस थीटा ऑलरेडी था मल्टीप्लाई में, नीचे भी आर एक्स को रिप्लेस कर दोगे आप तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। कुछ दिख रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। के लैम्डा आर कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे में हमारा आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब सिर्फ बच गया हमारे पास के लैम्डा आर का एक पावर यहाँ से कैंसिल, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का डी थीटा। सही है, अब एक वेरिएबल सिर्फ है। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना था, लिमिट हमें पता था, ये वाला हमारा कितना था थीटा 2 और ये वाला थीटा 1। मेजर देखो कहां से करें, ये वाला पार्ट अब समझने वाला है कि हमने मेजर कैसे किया है। कि हमारा जो ये पॉइंट है, हमने जब थीटा लिया था तो इधर की तरफ क्लॉकवाइज में थीटा लिया था, ये क्लॉकवाइज में थीटा 2 और एंटी क्लॉकवाइज में लेना पड़ रहा है थीटा 1। एंटी क्लॉकवाइज में हमने कंसीडर किया था क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज में अभी जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, तो बेस में आ जाए, इधर लोअर लिमिट आ जाएगा माइनस थीटा 1, अपर लिमिट हमारा प्लस थीटा 2। कर दो इंटीग्रेट, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस डी थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, इसको माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आप यहां से इधर चलते हैं, हमारा ये जो निकल रहा है ई वाई निकल रहा है, तो यहां से निकल जा रहा है हमारा के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, साइन माइनस थीटा 1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये बताने की जरूरत है नहीं, ये भी माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगी, फाइनली ये आ जाएगा अपना इक्वेशन। सही है, ये हमारा आ गया ई ऑफ वाई, खत्म। ई ऑफ वाई आ चुका है, ई ऑफ एक्स हम रिजल्ट को हम यहां लिख लेते हैं। ई ऑफ वाई हमारा आ गया है के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलो अब जल्दी से हम सेकेंड वाले का भी निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट इसी तरीके से उसका भी हो जाएगा। ई ऑफ एक्स का भी, ई ऑफ एक्स का आप करोगे तो क्या होगा, ई का डी का साइन थीटा, ठीक है ना। सब कुछ वैसे ही रहने दो, आप चेंज मत करना। सब्स्टिट्यूशन हम अभी कर दे रहे हैं, आर डी एक्स को वहां से आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर दिए थे,
रिप्लेस कर लेना। आप पिछले वाले में ही कर रखा था, हम कर रखे हैं। तो आर स्क्वायर नीचे से आया था हमारा, सेक स्क्वायर थीटा आया और ये साइन थीटा आया ये। चलिए अब डी ऑफ एक्स अगर है तो ये इंटीग्रेट, ठीक है। आर आर यहाँ से बाहर हो जाएगा, के लेमडा बाय आर इजिली सेक स्क्वायर कैंसिल। साइन थीटा का सिर्फ डी थीटा होने वाला है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होने वाला है थीटा के रिस्पेक्ट में, और इसका लिमिट वही रहेगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ से चलते हैं, देखो के लेमडा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, और इसमें लिमिट पुट कर दो माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 के लेमडा बाय आर कॉस थीटा। अपर लिमिट पहले पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा ऐसे। तो हमें ये जब यहाँ पे माइनस हो तो उल्टा करके लिमिट पुट कर लो, कोई चक्कर नहीं होता। तो कॉस थीटा 1 हो जाता है, सेम ही होता, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। साइन का कॉस का माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और यहाँ पे कॉस थीटा 2 हो जाएगा। ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया ई ऑफ एक्स। खत्म, एकदम सही है। ई ऑफ एक्स आ गया हमारा इतना, ई ऑफ वाई हमारे पास पहले से मौजूद है। अब ये जनरल है, अब इसका यूज करके हम अदर जो स्पेसिफिक होगा किसी पॉइंट पे दे रखा होगा, तो जनरल पता है आपको डेरिवेशन में, अब स्पेसिफिक का निकाल ही लोगे। ये रहा हमारा ई ऑफ वाई, ये रहा ई ऑफ एक्स, ई ऑफ वाई। अब देखते हैं जनरल यूज करके सारा स्पेसिफिक निकलना चाहिए, और उसको हम काउंटर भी चेक कर लेंगे अलग से डेरिवेशन करके, अगर आपको मन हो तो। देख लो मिडिल पॉइंट पे अगर कहता है एग्जैक्ट मिड में आर डिस्टेंस पे पॉजिटिवली चार्ज अगर लैम्डा इसका है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये पूछ रहा है। एग्जैक्ट मिड में है तो दोनों साइड का जो थीटा होगा वो इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। एक ई वाई होना चाहिए, एक आना चाहिए ई ऑफ एक्स। ई ऑफ वाई हमारा क्या आया था, के लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलो थीटा थीटा 1 और 2 दोनों बराबर है। साइन हम कन्वेंशन पहले कर रखे थे, तो यहाँ पे कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट आप साइन के बिना ही पुट कर दोगे। तो 2 साइन थीटा आ गया, 2 के लेमडा बाय आर साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर लो आप। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर ये लेंथ है, हाफ का डिस्टेंस का L/2, तो ये हमारा थीटा है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा L/2 अंडर रूट ये वाला लेंथ आया आर स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और ई ऑफ वाई क्या हो जाएगा, क्या होता था, के लेमडा बाय आर साइन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर है, तो माइनस माइनस 0, फाइनल 0 हो जाएगा, है ना। हमारा यहीं से पता चल रहा है ना, हमारा थीटा 1 थीटा ही है, थीटा 2 भी थीटा ही है, इसीलिए ये 0 हो गया। 0 को आप ऐसे भी देख के समझ सकते हो कि 0 ही होगा। ये फिगर से हम देखते हैं, किसी भी एक पॉइंट पर आप एग्जैक्ट मिडिल से लेफ्ट चलो x डिस्टेंस, और उधर राइट में भी x चलो, एक टुकड़ा कट करते हैं, तो इस टुकड़े की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। मान लिए एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट नीचे, और जस्ट सेम डिस्टेंस पे हम गए हैं, सेम थिकनेस का है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो एक कंपोनेंट नीचे और एक कंपोनेंट ऊपर। अब देखो ये कंपोनेंट ऐड होता चला जा रहा है, ई ऑफ वाई, ये वाला कंपोनेंट हमारा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि सेम थिकनेस का है, एट सेम डिस्टेंस है, ये लेंथ सेम है, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। ऐसे ही
सेम डिस्टेंस पे जो है मिडिल से चलते हुए सारा ई ऑफ एक्स वाला कंपोनेंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ई ऑफ वाई वाला बचेगा। फाइनल में भी यही आया आंसर। सही है, जनरल हमारा सही था जनरल। और इसको आप ऐसे भी इंटीग्रेट कर लेना, कर सकते हो, जो ये रिजल्ट आया है सेम ही है। अब इनफाइनाइट लेंथ वाले का करते हैं। अब देखना ये जनरल वाले से ही हम उसका भी कर देंगे, बाकी डेराइव करके भी आप देख सकते हो। इनफाइनाइट लेंथ के लिए इनफाइनाइट लेंथ रॉड, ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ रॉड है, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज है, लेमडा इसका लेमडा ही है एट डिस्टेंस आर। टुकड़ा काटते हैं हम यहाँ से ऊपर की तरफ, चलो वाई डिस्टेंस पे डी वाई काटा थिकनेस का, इसकी वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डी। ये अगर थीटा एंगल पे है तो ये एंगल भी थीटा होगा। एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा डी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा डी साइन थीटा। सही है। अब यहाँ से चेक करना एक चीज कि सेम लेंथ अगर नीचे की तरफ लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो ये वाला है का सेम मैग्नीट्यूड की वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो नेट आएगा इधर की तरफ ही आएगा। तो इसको हम निकालने की अभी भी कोशिश करेंगे, नहीं सिर्फ इसको कैलकुलेट करते हैं हम डी कॉस थीटा वाला पार्ट को। तो हमारा जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डी कितना हो जाएगा के और इसका स्मॉलेस्ट पार्ट देखो डी वाई है, लेमडा तो लेमडा डी वाई, ठीक है, लेमडा इंटू डी वाई, डी क्यू हो गया। और लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ का आर और ये वाई, तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो रूट हट गया का कॉस थीटा रख लो, कॉस थीटा का मान रख लो। अब चाहो नहीं रखना तो भी सही। डी ऑफ वाई, यहाँ भी दो वेरिएबल वाला काम हो रहा है, वाई भी बढ़ रहा है थीटा भी बढ़ रहा है, फिर वही रिप्लेसमेंट कर लेंगे, आर और वाई में रिलेशन हो जाएगा। अब ट्रायंगल में देख लो वाई आर, ये थीटा है, टेन थीटा देखो क्या है, टेन थीटा बराबर आर बाय सॉरी वाई बाय आर, तो वाई बराबर आर टेन थीटा, सेम वही है डी बाई इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेशन करोगे एग्जैक्ट इसी पे पहुंच जाओ, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये चीज का सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें, फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा डी में के लेमडा डी वाई के जगह पे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी वाई रिप्लेस हो गया, हम कॉस थीटा पहले से है, कोई चक्कर नहीं। नीचे वाला आर वाई रिप्लेस होगा आर टेन थीटा से, तो नीचे से मिल जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, ये वाला पार्ट क्लियर है। तो फिगर तो ड्रॉ कर ही लिया होगा, तो अब सिर्फ यहाँ से चलते हैं ऊपर, तो सिर्फ अब बच रहा हमारा के लेमडा, आर हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, चलिए अब सिर्फ कॉस थीटा का इंटीग्रेट करना है हमको डी थीटा। अब लिमिट पुट करने में आपको देखना है, सिर्फ इनफाइनाइट लेंथ है, लेंथ का एंड ही नहीं है, तो एक समय के बाद ये लगेगा ना कि ये इसके साथ एग्जैक्ट ये वाला कंडीशन में होगा, इसके लिए कोई इनफाइनाइट का मतलब है ही नहीं इसका एंड। आपको ये जो है ना ये पॉइंट के साथ ये जो निकाल लेते हम थीटा, तो ये थीटा वन और थीटा टू जो हो रहा था हमारा, ये आप देखोगे तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, दोनों 90 ही होगा। तो लिमिट कैसे पुट होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है। इनिशियली जब डेरिवेशन के टाइम हम
अभी एंटी क्लॉकवाइज लिए थे तो नीचे वाला जब क्लॉकवाइज आ रहा था इसी कारण इसका π/2 तो -π/2 लिखाएगा, ये +π/2 लिखा जाएगा। चलिए सही है। k लेमडा बाय r cos थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन थीटा, साइन -π/2 और +π/2। चलिए इन दोनों को पुट करके देखोगे तो आप ये आएगा 2k लेमडा का, किससे कर लो, साइन π/2 1 -π/2 1 ही होगा, लेकिन माइनस लोअर लिमिट जब माइनस के साथ आता है ना तो माइनस माइनस प्लस 2 के लेमडा का। जनरल वाले से भी आप करके देख लो वही आएगा। जनरल में क्या है, जनरल में भी यही है, सिर्फ θ1 θ2 को पुट करना था। जनरल में भी सिर्फ, तो यहाँ से e ऑफ y वाला चक्कर आपको पड़ रहा होगा कि जनरल जब हम किए थे तो ये वाला कैलकुलेट किए थे, सिर्फ अपर के तरफ e ऑफ y सिर्फ कैलकुलेट अभी कर रहे हैं इसके केस में। अब इसको ऐसे टिल्ड करके देख लो, सिर्फ हमारा ये वाला एक पार्ट कैलकुलेट हो रहा है। अभी जो ये हुआ है ये अब ई ऑफ एक्स हो रहा है, कोई चक्कर नहीं है, फॉर्मूला तो वही रहेगा ई ऑफ एक्स में k लेमडा बाय r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पे थीटा साइन के साथ नहीं आएगा तो k लेमडा बाय r दोनों थीटा बराबर और साइन 90 है दोनों, 2 साइन π/2 साइन 90 1/1 होता है। 2k लेमडा बाय r आ गया। इसी को ऐसे टिल्ड किया है ई ऑफ वाई, अब हमारा ई ऑफ एक्स हो गया। जो ई ऑफ एक्स था cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 था, दोनों π/2 cos थीटा π/2 ऐसे भी 0 होता है, ठीक है, पार्ट 0 रहेगा। हमने डेरिवेशन से पहले भी देख लिया था, दोनों साइड सिमिलरिटी है तो इस चक्कर से 0 ही आ रहा था, कैंसिल कर दे रहे थे एट इक्वल डिस्टेंस दोनों तरफ। इनफाइनाइट लेंथ है, जो भी पॉइंट होगा मिड पॉइंट ही क्रिएट कर समझ सकते हो आप, कोई चक्कर नहीं, दोनों तरफ ऐसे ही है। जनरल से ये भी हो गया। अब एक छोटा सा देख लेते हैं आर्क के लिए, आर्क वाले पार्ट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ठीक है ना, एक स्मॉल आर्क ले लो जो कि ये रहा। आर्क क्या हिस्सा होता है सर्किल का। चलो आर्क है, इस पे कुल लेमडा है, ये भी लेंथ में ही है डिस्ट्रीब्यूटेड, इस लेमडा है, और ये टोटल जो है इस पे एंगल बनाता है फाई। ठीक है, कैसे निकालना है फिर वही है, छोटा सा क्लॉकवाइज में हमने थीटा और एक थिकनेस में डी थीटा लिया। ये लेंथ क्या हो जाता है आर डी थीटा, समझ में आ रहा है ना, आर डी थीटा टोटल 2 पाई आर होता है ना, वही है छोटा सा टुकड़े का डी थीटा। तो ये थीटा में 2 पाई आर, तो सिर्फ डी थीटा के लिए आर डी थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ से इस वाले पार्ट का थिकनेस है जो भी है डी क्यू, क्या हो जाएगा डी क्यू हमारा हो जाएगा ओवरऑल क्यू, किसमें टोटल लेंथ कितना, टोटल लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ हो जाएगा आर, टोटल एंगल 5 आर 5, और हमारा जो थिकनेस है स्मॉल पार्ट का हुआ आर डी थीटा। तो क्या हो गया डी क्यू, हमारा डी क्यू हो गया क्यू बाय 5 इंटू डी थीटा। चलो डी क्यू पता चल गया, डी क्यू की वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, निकाल लेते हैं। फिर वही केस एग्जैक्ट मिड में है तो ये वाला पार्ट सिर्फ हमारा बच जाएगा डी कॉस थीटा वाला, ठीक है। चलो कर लेते हैं इंटीग्रेशन फिर, और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट होता रहेगा क्योंकि एग्जैक्ट इसी लेंथ पे आप इधर लोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट ऐड होता जाएगा। तो हमारा सिर्फ काम है इसी को निकालना है, इस साइड वाले जो ऐड हो रहा है, इसमें जो कैंसिल आउट हो जा रहा है वो डेरिवेशन से भी 0 ही आएगा एट द एंड। डी क्यू कितना है, डी क्यू की वजह से डी के क्यू बाय 5
डी थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। चलो ये तो डी क्यू हो गया, के डी क्यू। ये लेंथ कितना यहाँ से यहाँ आ रही है, आर स्क्वायर कर लो क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर और फाइव, ये सब कुछ हमारा क्या हो जा रहा है बताओ, कांस्टेंट है। ये तो चेंज होना नहीं, तो इसको बाहर रख लो इंटीग्रेशन से, सिर्फ कॉस थीटा का डी थीटा कर दो। चलो कॉस थीटा का डी थीटा, अब लिमिट पुट करना है। लिमिट कैसे पुट होगा, ओवरऑल एंगल कितना है हमारा फाइव, ये एग्जैक्ट मिड में, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, एक 5/2 और इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज इसका डेरिवेशन बन गया था ना, तो ये वाला +5/2, ये वाला -5/2, तो -5/2 से +5/2 तक इंटीग्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय 5r² कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट -5/2 से +5/2। डायरेक्ट यहाँ पे हम चलते हैं, ये सब तो हुई क्या होगा नॉट, यहाँ से अगर चले तो हमारा ई का वैल्यू हो जा रहा है के क्यू टोटल चार्ज 5 एंगल आर कितना मेड कर रहा है r² साइन 2 टाइम्स 5/2 या कर 5/2, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब ये आर्क वाले का यूज करके हम जो भी रिंग वगैरह देगा, हाफ रिंग देगा, उसका आराम से हम निकाल सकते हैं। किसी एक एंगल पे ले देता है तो वो निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। इस पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि ये जो आर्क है इसका लेमडा है वैल्यू, लेमडा है टोटल इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी, और रेडियस आर है, आर पे, और ये क्रिएट कर रहा है कुछ 60 डिग्री। आपको निकालना है इसका आंसर कितना होगा इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, ये कितना होगा, ई बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से के क्यू बाय 5r² इंटू 2 साइन 5/2। यहाँ तो क्यू पता ही नहीं है, सिर्फ लेमडा दिया भाई, लेमडा पता है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से, आर 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई 180/3, 60 हो गया, π/3, ये हो गया लेमडा आपका, ये क्यू हो गया आपका। ऐसे पुट कर दो इसमें, के लेमडा π/3 चार्ज है क्यू मान, और ये फाई का मान कितना 60 डिग्री, मतलब वही π/3। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्यू ही बच जाता है। फिर r² को r² लिख लो और 2 टाइम्स साइन 5/2, 60 का हाफ साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो यहाँ से 1/2 आया। ये जो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया। कैंसिल आउट, 5/3 कैंसिल आउट, एक आर इससे कैंसिल आउट, आंसर में सिर्फ बच गया के लेमडा आर। ये हो गया हमारा आंसर। सही है, वाले क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अब एक हमने इनफाइनाइट रॉड का निकाला था ना, उसका एक सिचुएशन देखते हैं जिसमें कि रॉड एक एंड पे सिर्फ इनफाइनाइट है, एक एंड उसका फिक्स है, दोनों एंड पे इनफाइनाइट था वो, उसको तो जनरल और उससे दोनों से कर लिया था हमने। तो ये वाला देखते हैं जिसमें इस वाले में आप ये देखो कि इस साइड से ये सिर्फ इनफाइनाइट है, ये वाला लेंथ फिक्स है, और इसके जस्ट फिक्स एंड के परपेंडिकुलर लेंथ आर पे इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो एक्स में हो या एक वाई में हो। अब यहाँ से आप गड़बड़ाना नहीं,
आपने जो जनरल डेरिवेशन किया था उसी को यूज करेंगे हम। और जनरल डेरिवेशन में हमारा जो आया था, एक ई ऑफ वाई आया था, एक ई ऑफ एक्स आया था, और ये थीटा 1 था हमारा, एक थीटा 2 था। अब यहाँ से थीटा 1 देखो क्या होगा। थीटा 1 एक एंड से, इसको पहले तो ये देख, जो ई ऑफ वाई का मान था यहाँ पे, अब यहाँ पे पलट दो ऐसे, तो वो ई ऑफ एक्स का मान हो जाएगा। जो ई ऑफ एक्स का था वो ई ऑफ वाई का हो जाएगा। सही है ना, वैल्यू पता हो गया। अब थीटा पता कर लेते हैं पहले तो। इस वाले एंड से देखो, ये वाला एंड इससे मैच कर रहा है, तो इस वाले एंड के साथ तो कोई बना ही नहीं रहा, तो थीटा 1 हमारा 0। थीटा 2 देखो क्या हो जाएगा। थीटा 2 इनफाइनाइट, वही बोले ना, जो पॉइंट इनफाइनाइट लेंथ गई है तो उसके साथ अगर मैच करके देखोगे तो थीटा 2 हमारा π/2 आएगा। पुट करके देख लेते हैं हम एग्जैक्टली। ई ऑफ एक्स इस बार क्या होगा, जो ई ऑफ वाई का हमारा मान था, के लेमडा बाय आर साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। चलिए, साइन थीटा 1 मतलब 0 डिग्री, साइन 0 0, सिर्फ साइन ये वाला पार्ट बच जा रहा है, थीटा 2 π/2, तो 1 आ जा रहा है यहाँ से, और डायरेक्शन आई कैप। चलिए, इस बार तो डायरेक्शन भी हम मेंशन कर दे रहे हैं, के लेमडा में आई आर। और दूसरा ई ऑफ वाई, ई ऑफ वाई वही एक्सप्रेशन होगा जो ई ऑफ एक्स का है, तो ई ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन था के लेमडा बाय आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सही है, कॉस 0 1 कॉस π/2 -1, तो यहाँ से हो जाएगा 1, और ये वाला डायरेक्शन क्या है, -j में हो गया। इसे क्या हो गया, माइनस के लेमडा बाय आर जे के। सही है, खत्म, यही होता है। ये पता है अपने को, अब निकल जाएगा। चलिए, अब आर्क का निकाला ना, जैसे इनफाइनाइट लेंथ वाले का पता था, तो ये जनरल, तो इससे हम यूज करके इसका निकाल लिए। अब जस्ट आर्क वाले का भी यूज करके निकालना देखते हैं, निकाल। आर्क वाले का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सर्किल का निकाल लेते हैं। हाफ रिंग का, हाफ रिंग होगा तो ये कुछ होगा, सेंटर का निकालना है। क्या हो जा रहा है आप बताओ, सेंटर पे हाफ रिंग की वजह से आपका नेट ये एंगल क्या हो जा रहा है इस बार ना, 185 हमारा 180 हो जा रहा है। उस फॉर्मूले में क्या ही पुट करना था, के क्यू फाइव आर स्क्वायर 2 टाइम्स साइन 5/2, यही था कुछ। क्या यहाँ से आ जाएगा 2k³ 5 की वैल्यू 180 को पाई लिखो, आर स्क्वायर लिखो, साइन 5/2 मतलब साइन 91 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में -j। खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। आपका देख लो, हाँ बोलो तो इसका सर्किल क्वार्टर, हाँ क्वार्टर वाले का क्या हो जाएगा 45 है ना। ओहो, इस वाले में दोनों आएंगे, सही है, दोनों आएंगे तो क्या है, हम तो अभी ये कैलकुलेट किए हैं ना, इसको आप फिर से कर देना, कंपोनेंट निकाल लेना इसका, ई आपको पता चल जाएगा, वही से के क्यू बाय आर स्क्वायर पाई, कितना आपका टोटल एंगल पाई 90, मतलब π/2, यहाँ π/2 पुट कर, 2 टाइम्स साइन का π/2 का हाफ, मतलब साइन का 45। फिर रहना दो, या इसको वैल्यू में पुट कर लो, कोई चक्कर नहीं, के को भी चलो वैल्यू में ही रख लेते, 4π से लेना, जो है सही, आसान तो लग रहा है, कुछ वो है नहीं, इक्वेशन बड़ा सा लगने लगता है। पाई
ऊपर चला गया 2, 4 टाइम्स आर स्क्वायर साइन का 45 1/√2 डिवाइड वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। कंपोनेंट्स खत्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका भी हम कर लिए खत्म। चलिए अब रिंग का निकालते हैं। रिंग, ये तो हाफ रिंग था, रिंग का निकालते हैं। अब जनरल से नहीं होगा, रिंग की वजह से ऑन देयर एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग along their axis, along its axis। चलिए कोई नहीं, इट्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है ना, ये एक्सिस किसी डिस्टेंस x पे ले लो। क्या होगा अगर रिंग का टोटल चार्ज q है, r रेडियस है, ठीक है, रिंग है, बीच में कोई वो नहीं होगा, बीच में खाली होता है, डिस्क होता है तो बीच में भरा होता है पूरा सरफेस एरिया। चलिए रिंग की वजह से अब यहाँ से हम इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहाँ आपको समझना है कि रिंग जो है ना हमारा, वो कुछ ऐसा है। ये अगर रिंग है तो ऐसे देखो आप, इसके इस एक्सिस के अलोंग सारे पॉइंट्स के से डिस्टेंस क्या है, एकदम सेम है। एक्सिस सेंटर से होके पास करती है तो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होगा, किसी भी पॉइंट से निकाल लो। ये 3D में ऐसा कुछ होगा तो सब पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, तो ये हमेशा चेंज तो होगा नहीं है, चेंज हम तो इसको हम निकालने के लिए हम फिर वही यूनिट वाला स्मॉल पार्ट्स कट करके करते हैं। चलिए स्मॉल पार्ट कट करिए, थीटा ये एंगल बना रहा है इसके साथ, आर डिस्टेंस पे एक एग्जैक्ट ऊपर वाला पार्ट कट किया हमने। तो ये जो हमारा ई है डी हो जाएगा। चलिए डी एक्स कट किया था डी, तो ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, डी कॉस थीटा, और एक हो जाएगा डी साइन थीटा। फिर से चेक करते हैं क्या डी साइन थीटा या डी कॉस थीटा हमको कैंसिल भी हो रहा है, सारे सबका डिस्टेंस सेम है। नीचे आके देख रहे हैं एग्जैक्ट सेम अपोजिट पॉइंट पे, तो देखा इसका भी डिस्टेंस सेम है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिर भी सेम ही होना चाहिए, तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और एक उधर की तरफ होगा। तो क्या हो जाएगा फिर, ये वाला पार्ट कैंसिल होता दिख रहा है, तो क्या करना है, इसको कैलकुलेट ही नहीं करना है ओवरऑल, तो सिर्फ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी कॉस थीटा की वजह से आएगा। इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी ई क्या होगा, पहले तो डी क्यू पता कर लेते हैं तभी तो डी होगा। डी क्यू क्या होगा, टोटल चार्ज क्यू पूरी सर्कमफेरेंस पे इसका फैला हुआ है, टोटल सर्कमफेरेंस का क्या है 2 पाई आर रेडियस, और ये डी एक्स लिए हम। चलिए ये हो गया डी ऑफ एक्स। चलिए कोई नहीं, डी ऑफ एक्स है हम, और कॉस का थीटा है। डी ऑफ एक्स यहाँ नहीं ले सकते, एक्स को हम वेरिएबल नहीं बनाए हैं, एक्स हमारा है तो इसको कुछ डी ऑफ स्मॉल आर ले लीजिए थिकनेस। चलिए क्योंकि हमारा एक्स वेरिएबल है नहीं तो इंटीग्रेशन आपको दिखेगा, इंटीग्रेशन होता हुआ जो कि है नहीं कुछ, डी ऑफ के टी क्यू क्यू बाई 2 पाई आर और डी आर कॉस थीटा का मान, सॉरी ये के डी क्यू हो गया, डिस्टेंस कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट था तो उसका होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान रखो आप। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में आप कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट,
यहाँ से कुछ ऐसे आ जाएगा के क्यू 2 पाई आर, सब कांस्टेंट है बाहर, एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये भी कांस्टेंट ही है, एक्स कभी चेंज नहीं होगा किसी भी पॉइंट्स पे आप लोगे, और ये लेंथ भी चेंज नहीं होगा, तो ये सारा बाहर रहेगा। सिर्फ डी ऑफ आर को इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, यहाँ से स्टार्ट किया पूरा फेरी फेरी पे, तो टोटल लेंथ 0 से 2 पाई आर तक इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के क्यू 2 पाई आर, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इंटीग्रेशन करके क्या आएगा 2 पाई आर। ये आपस में कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट क्या आएगा, एंड रिजल्ट ये हमारा आ जाएगा के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये हमें डी क्यू सिर्फ डी क्यू में रहने देते तो और आसानी से हो जाता, और आसानी से ऐसे हो जाता कि के डी क्यू बाय डिस्टेंस कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका देखो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, कॉस थीटा कितना, एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, 1 + 1/2 कर दो यहाँ पे, सेम है। तो यहाँ से के एक्स बाहर, ये भी कांस्टेंट के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी हमारा बाहर, 3/2 पावर में डी क्यू सिर्फ चेंज हो रहा है, और ये टोटल चार्ज होता है चेंज हो। अगर इंटीग्रेट कर दोगे पूरे सरफेस पे तो वही हो जाएगा, जो इसका टोटल चार्ज है वही आ जाएगा, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब क्या है, यहाँ से यहाँ किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो एक्सिस के अलोंग कहीं भी इस लेंथ पे निकालना है तो भी आप एक्स चेंज होगा सिर्फ हमारा। सेंटर पे क्या होगा, एक्स हमारा 0 हो जाएगा, एक्स 0 करो तो ऊपर से ही फैक्टर 0 कर देगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। देख लेते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखते हैं रिंग के केस में। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 0 बाय 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 0 यार। चलो मैक्सिमम निकालते हैं कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, डी ए बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो डी जो हमारा ई कितना आया था, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 का डी एक्स। इसको अगर 0 करोगे आप, एक्स आपका आएगा, खुद से कर लेना, डिफरेंशिएशन है इजी सा, प्लस माइनस r/√2 पे ये मैक्सिमम होता है एक बार, प्लस r√2 लेंथ होगा यहाँ पे अगर कहीं पे, उस पे इस साइड अगर हमने कन्वेंशन पॉजिटिव दिया तो इस साइड जस्ट अपोजिट, इधर भी उतने पे ही ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इससे, इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, रिंग पे ग्राफ होता है कुछ ऐसा, सेंटर r0, फिर मैक्सिमम, फिर टेंस टू 0 जा रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा एक्स है, ये r/√2 पॉजिटिव पे, r/√2 नेगेटिव पे। खत्म, रिंग की वजह से आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सारा हमने लगभग कर लिया है। अब डिस्क का भी कर लेते हैं, डिस्क का इंपॉर्टेंट होता है, डिस्क का करते हैं। अभी रिंग का करा है, रिंग में सिर्फ सरकमफेरेंस होता है, सरफेस एरिया नहीं होता रिंग में। अब डिस्क होगा तो उसका सरफेस होगा इसमें पूरा, डिस्क की वजह से अगर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर r रेडियस का डिस्क है तो कैसे निकलेगा, ये भी थोड़ी बात। अब देखिए कंटिन्यूअस वाले में यही है, टुकड़े में करना होता है। अब आपको अगर रिंग का पता है तो आप डिस्क को क्या कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ रिंग में कट कर सकते हैं। इससे आप अगर छोटा छोटा रिंग निकालो स्मॉल स्मॉल रेडियस का, तो अंत में सिर्फ ये भी एक r रेडियस का रिंग ही बचेगा।
तो यहाँ से एक स्मॉल एस आर का रिंग हम कट कर लेते हैं, जिसका कि थिकनेस डी ऑफ आर ले लेते हैं, थिकनेस डी ऑफ आर ले लेते हैं। ओवरऑल अगर चार्ज इस पे क्यू था तो डी क्यू क्या हो जाएगा, इस रिंग पे कितना चार्ज हो जाएगा, डी क्यू, क्यू टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर में स्प्लिट था। अब रिंग पे रिंग का क्या एरिया आ रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर, जो सरकमफेरेंस आ रहा है स्मॉल आर, और इसका थिकनेस डी आर। खत्म, रिंग हो गया। और जस्ट यहाँ से रिंग की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ई ऑफ रिंग क्या होता है, डी नहीं बोल दो इसको अभी तो, क्योंकि ये स्मॉल उसके लिए। तो डी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस किसी एक्स डिस्टेंस पे ही करना है इसको भी, तो आर स्मॉल आर होगा ना, रिंग का जो रेडियस, हाँ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स। यहाँ से हम डी क्यू पुट कर देते हैं, पाई पाई कैंसिल, तो के क्यू 2r बाय आर स्क्वायर डी आर, और जो रिंग का है ये वाला पार्ट एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, पावर यहाँ 3/2। समझ में आ रहा है ना, ये डी क्यू जो रिंग पे अभी चार्ज है, स्मॉल सा जो पार्ट कट किए हैं उस पे जो चार्ज है ये रिंग पे, इस पे ये रिंग हम स्मॉल रेडियस का लिए थे और इसका थिकनेस दिया था। हाँ, तो टोटल इस पे चार्ज जितना आ गया, उसकी वजह से एक्स डिस्टेंस पे क्या होता है हमारा, जो फॉर्मूला अभी हम डेराइव कर रहे थे वही है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कोई चक्कर नहीं। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट द सरफेस 0 से r तक, तो डिस्क कवर हो जाएगा। वही कर रहे हैं हम। 2k³ बाहर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी बाहर कर दो कांस्टेंट है, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा एक्स डी आर, एक्स भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, एक्स भी बाहर करो, सिर्फ डी ऑफ स्मॉल आर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का और 3/2। अब यहाँ से सिर्फ आपका मैथमेटिक्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको कर सकते हो। तो आपको करते हैं ऐसा कुछ करते हैं जो ये बाहर निकल जाए, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर पुट कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर कांस्टेंट 0 2x आर कांस्टेंट नहीं, आर ही वेरिएबल है, 2r dr, एक्स हमारा कांस्टेंट है 0 2t dt। यहाँ से देख लो आप आर डी आर, ये करने का मकसद था हमारा कि ये क्यूब 1/√2 से ये बाहर हो जाए, टी देखना अभी बाहर करके जाएगा। ये वाला पार्ट अभी हम लिखे या छोड़ दे, चलो लिख ही लेते हैं, आपको वो ना लगे कि ये छोड़ गए। के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर, चलिए आर के जगह अभी क्या आया था, 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, पुट क्या किया हमने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो नीचे वाला बेस से क्या बाहर होके आएगा, टी क्यूब, ऊपर हमारा बच के आएगा आर, तो पहले से आर डी आर को डायरेक्ट पुट कर दो, टी डी टी, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म लिखा है। ये कांस्टेंट था इसीलिए डीएक्स वाला कुछ आया नहीं था, ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये यहाँ से एक पावर कम कर जाएगा, तो 1/t स्क्वायर का ऐसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, 2k³ बाय आर स्क्वायर 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कर दो dt से, बाद में t को पुट कर देना इसके टर्म में, तो आपको आसानी लगेगी समझने में। चलिए यहाँ से हम आते हैं इधर की तरफ, चलिए यहाँ से ऊपर ही चले जाते हैं, कुछ इधर ही चलते हैं, जगह जाके मिलेगा। तो ऊपर अगर चले यहाँ से तो हमें मिल जाता है क्या, देखिए k2k³ बाय एक्स बाय आर स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्स बाय आर स्क्वायर 1/t स्क्वायर का dt हो जाता है -1/t। देखिए कितना इजी इंटीग्रेशन हो गया, सब्स्टिट्यूट इसीलिए कर रहे थे हम।
और सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो डी टी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। टी क्या लिखे थे हम सब्स्टिट्यूशन में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी यहाँ से क्या हो रहा है, अंडर रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, तो कुछ है नहीं। यहाँ से 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में है ना। और लिमिट क्या पुट करोगे, 0 से आर, फिर ये स्मॉल 0 से आर करके देख लो आप आंसर क्या आएगा। आंसर आ जाएगा आपका 2kqx आर स्क्वायर। यहाँ से एक बार लो माइनस है तो लोअर लिमिट पहले पुट करना, इसको माइनस करके अपर लिमिट करना, यह ज़्यादा सही रहता है। आर 0 करोगे तो 1/x आएगा, माइनस आर पुट करोगे तो माइनस करके 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। इस x को अंदर भेज दो, 2kq बाय आर स्क्वायर अंदर भेज दिया तो 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देखो डिस्क के लिए यही होता है, सही है। अब यहाँ से इसको और जनरलाइज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ से k को पुट कर देना आप, जो 4πε0 होता है 1/4πε0, 4πε0 आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से कुछ दिखा आपको, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कुछ रिप्लेस करके। यहाँ से हो सकता है कि ये वाला पार्ट 2 टाइम्स कट हो ही जा रहा है। पाई इंटू आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ डिस्क, क्यू बाय पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, चार्ज बाय एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मिल गया। यहाँ से क्यू बाय आर स्क्वायर को हम सिग्मा पुट कर दिए ये वाला, तो सिग्मा बाय नीचे 2 बचा, 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। कितना हल्का सा लग रहा है इक्वेशन देखने में, कितना बड़ा डेरिवेशन हुआ था। चलिए अब ये हमारा डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फ्रेश में लिख लेते हैं। डिस्क के वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, डिस्क के वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। एक्स क्या है, इसके एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट का, एक्सिस में सेंटर से डिस्टेंस। आर क्या है, इसका खुद का रेडियस है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट, तो पता ही है। खत्म। रिंग का यूज किया अभी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ऐसे ही डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यूज कर सकते हो चार्ज, इनफाइनाइट चार्ज शीट का निकालने के लिए। कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। इनफाइनाइट चार्ज शीट का चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट है हमारा। अगर ये फुल्ली ऐसा चार्ज है तो क्या है, देखो ये इनफाइनाइट है मतलब खत्म ही नहीं है इसका कुछ भी पार्ट। इसमें अगर एक डिस्क कट करोगे आप, उससे भी कोई चक्कर नहीं। ये ऐसे ही बोल सकते हो, ये कौन जानता है इनफाइनाइट चार्ज शीट है तो रेक्टेंगल ये कुछ हो, ऐसा भी तो हो सकता है ये डिस्क ही हो। और उसका रेडियस कितना होगा, इनफाइनाइट क्या। तो यहां से अगर आप ई ऑफ शीट निकालने के लिए क्या कर सकते हो, सीधा लिमिट आर अगर हमारा इनफाइनाइट को टेंस करे, इनफाइनाइट हो हमारा रेडियस, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस हो गए इसका इनफाइनाइट चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं। एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। भाई आर अगर लिमिट आता ही हो, आर इनफाइनाइट होगा तो ये वाला पार्ट 0 जो आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा।
सीट का कितना इजी डेरिवेशन है ये। और ऐसे भी इसका दो तरीके से आप कर सकोगे। सीट है तो एक लेंथ वाले पे लेके कर लेना, लेंथ कट करना सीधा सीधा इनफाइनाइट लेंथ वाला, उसका जो फॉर्मूला था k लेमडा बाय 2k लेमडा बाय आर, वहां से कर लेना। ये स्मॉल वाला पार्ट का जो होगा यहाँ से लेमडा चेंज हो जाएगा। लेमडा क्या हो जाएगा, सिग्मा है टोटल, तो लेमडा बराबर हो जाएगा सिग्मा, जो ये थिकनेस होगा वो यूनिट लेंथ का भी होता है ना, डी बाय लेमडा। यहाँ पुट कर देना और इसको किसी डिस्टेंस, मतलब आर डिस्टेंस पे मेरे को करना था। यहाँ एक चीज देखना आप, जो ये आया है डिस्टेंस डिपेंडेंट है नहीं, मतलब सीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिपेंड नहीं करता, किसी भी डिस्टेंस पे वो सेम ही होगा, मतलब यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है, वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा हमारा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड सीट की वजह से। चलिए इसको आप और उससे भी डिराइव करोगे ना, एक कट करके लेंथ इनफाइनाइट लेंथ वाले से कट करके, या तो एक स्मॉल सा रिंग कट करके उस रिंग का रेडियस आप एंड में 0 to इंफिनिटी इंटीग्रेट कर दोगे तो इस सीट कवर हो जाएगा आपका, और जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट यही आएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट बच रहा है हमारा सर स्फेयर वाला पार्ट, स्पेयर्स का जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद थोड़ा सा गॉस लॉ, उसके बाद गॉस लॉ होगा। गॉस लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ेंगे, फिर गॉस लॉ में जाएंगे। गॉस लॉ को यूज करके भी देखोगे आप, उनके बहुत आसानी से निकल जाते हैं जो यूनिफॉर्म होते हैं, आप वो तो बाद में बता देंगे। चलिए रहने देते हैं, आज इतना ही। थैंक्स।